हेलो फ्रेंड्स, मिल्कानिया क्राफ्ट एंड निटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ वो डिज़ाइन आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसको कोई ऐसा नहीं है कि जेंट्स स्वेटर में ही डालना है, लेडीज़ में भी डाल सकते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए 5 के मल्टीपल में फंदे और एक फंदा जो है और ऐड कर लें। 5 + 5 + 5 + 1 इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में फंदे जो हैं वो डालें, सेटिंग कर लें फंदों की, और उसके बाद आप इस डिज़ाइन को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीधी साइड से इसकी पहली सिलाई शुरू करते हैं। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो यहाँ पर देखिए, पहले फंदे को हमने इस तरह से स्लिप करना है, उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करना है और 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे हमने बुन लिए, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे। यही चीज़ें अब हम आगे रिपीट करते जाएंगे अपने सारे प्रोजेक्ट में। तो आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और लास्ट में यहाँ पे 2 फंदे उल्टे और एक स्टिच है उसको हमने सीधा बुन लिया। तो ये हमारी सीधी साइड से पहली सिलाई खत्म हो जाती है। उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स देखिए, पहले फंदे को हम ऐसे पर्लवाइज स्लिप करेंगे, धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर सारी सिलाई हम उल्टी सीधी सीधी बुनेंगे। यहाँ पे सारे फंदे हमने उल्टी साइड से सीधे ही बुनने हैं, धागे को पीछे रखना है और हमने सारे फंदे यहाँ पे सीधे बुनते जाना है इस तरह से। सारे फंदों को आप सीधे बुन लें। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स इसकी सीधी साइड पे, और इसकी तीसरी सिलाई में पहले फंदे को स्लिप किया, आगे के 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद धागा पीछे। जैसे हमने फर्स्ट सिलाई यहाँ पे बुनी थी, पहली सिलाई बुनी थी, फर्स्ट रो बुनी थी, उसी तरह से हमने इसको भी बुनना है। 3 फंदे सीधे, 2 3, अब 3 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ को, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना और यहाँ तक 4 फंदों तक ये बुना, आपने इतना अपने प्रोजेक्ट में सारा बार बार आपने इन्हीं फंदों को बुनना है। और लास्ट में ये 2 फंदे इस तरह से करें, सेटिंग इस तरीके से करें कि 2 फंदे यहाँ पे उल्टे आए और 2 फंदे लास्ट में आए, और बीच में आपके यही फंदे बार बार चलेंगे। 3 सीधे 4 उल्टे, 3 सीधे 4 उल्टे, ऐसे कर करके आप इनको सारों को अपने प्रोजेक्ट में डालें, तो डिज़ाइन बिल्कुल सही से आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को इसे पर्ल वाइज स्लिप करा, धागा पीछे किया। अब यहाँ पर हमने फिर से सारी सिलाई सीधी बुननी है। सारी सिलाई को हमने अब सीधे सीधे बुनना है, धागा पीछे रखना है, सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए 5वीं सिलाई में है। तो पहले फंदे को स्लिप किया, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुने, और फिर से हम ऐसे ही एक बार और बुनेंगे। अब यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 हो गए और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 4 फंदे उल्टे, 3 और ये 4, यहाँ पे
4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे 2 फंदे उल्टे और स्टिच इसको सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे 5 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 6 रो में और इसकी उल्टी साइड पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हमने उल्टी साइड पे धागे को अपनी तरफ से रखना है और यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप करना है और यहाँ पर फिर से हमने सारी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से सारी सिलाई को हमने सीधा सीधा बुनना है। जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी उसी तरह से 6 रो भी उसी तरीके से हमने ये बुनते चले जाना है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं इसकी 7वीं सिलाई में और सीधी साइड पे पहले फंदे को स्लिप किया, आगे 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे 3 फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ को 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 1 फंदा सीधा। अब इसकी 7 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं इसकी 8वीं सिलाई में और उल्टी साइड पे। अब उल्टी साइड पे फ्रेंड्स आपको जैसे फंदे दिख रहे हैं ना वैसे बुनने हैं। पहले हम सीधी सिलाइयाँ बुन रहे थे, अब हमने सीधी नहीं बुननी। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे सीधे हैं, 3 उल्टे हैं, 4 सीधे हैं, इस तरह से अब हमने इनको बुनना है। तो पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप किया, धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को 1 फंदा यहाँ पे उल्टा। तो अब हम इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं। ये देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, धागे को अपनी तरफ किया, अब 1 फंदा यहाँ पे, अब हम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 फंदे को उल्टा बुना, अब धागा पीछे किया। अब ये जो सीधा फंदा है आपका, एक सीधा फंदा ये और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को हमने इस तरीके से सीधा दोनों का एक कर देना है। अब इन 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे के साथ हम एक जाली डालेंगे। ऐसे बुनते हुए धागा अपनी तरफ है और 1 फंदा सीधा बुनना है। तो जो फंदा यहाँ पे कम हुआ था वो यहाँ पे पूरा हो गया, तो एक जाली यहाँ पे डल गई। अब धागे को फिर से अपनी तरफ करना है और इन फंदों को ऐसे करके और ऐसे करके 2 फंदों को स्लिप करना है, एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा। अब इन दोनों को इस तरह से सिलाई पे लेना है और धागे को अपनी साइड से ही बुनते हुए सीधा फंदा सीधे बुन देने, दोनों फंदे एक साथ हमने यहाँ पे बुन लेने हैं। तो 2 का 1 हो गया और एक यहाँ पे जाली डल गई, तो जो यहाँ पे कम हुआ वो जाली से बढ़ गया। अब धागे को अपनी तरफ करना है, 2 फंदे उल्टे, अब फिर धागा पीछे करेंगे। ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को हमने इस तरीके से एक साथ बुनना है। 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पर धागे को अगली साइड करना है अपनी तरफ को। आप चाहें अगर पिछली साइड है तो इस तरीके से भी जाली डाल सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी डाला है। तो ये सीधा फंदा 1 बुन दिया, फिर धागा यहाँ पे ऐसे लपेट लिया और ये 2 फंदे जो है ना इनको इस तरह से, ये सीधे फंदे को ऐसे स्लिप किया और एक उल्टे फंदे को इस तरह से स्लिप किया। अब इन दोनों को इस सिलाई पे ऐसे लेना है और उल्टी साइड पे हमने इनको इस तरह से सीधा बुन देना है। तो यहाँ पर देखिए जालियाँ 2 डल गई और एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया आपका, जो यहाँ पे कम हुआ था वो यहाँ बढ़ गया और जो यहाँ कम हुआ था वो यहाँ बढ़ गया। अब उसके बाद धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट वाला स्टिच इसको सीधा बुन लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं, रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पर इस फंदे को हम पर्लवाइज स्लिप करेंगे,
धागे को पीछे करेंगे। अब आपको ना जो फंदे जैसे दिख रहे हैं आपने वैसे ही बनाने हैं। एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, अगले 4 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं ये। तो ये जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं उनको भी आपने उल्टा ही बुनना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर 5 फंदे हमारे ये उल्टे आ गए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ पर सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, 5 फंदे फिर से यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। जो जाली से बड़े हुए फंदे हैं उनको भी आपने उल्टा ही बुनना है। अब धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को, स्टिच इसको उल्टा यहाँ पे बुन लिया। तो 9 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। आ जाते हैं इसकी 10वीं सिलाई में और इसकी सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पर पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया और धागे को हमने पीछे ही रखना है। अब ये एक यहाँ पे उल्टा फंदा आपके पास बच गया है ये वाला और एक सीधा फंदा, इनको अब हमने फिर से यहाँ पे 2 का 1 कर देना है इस तरह से। अब धागे को अपनी तरफ करना है या फिर आप ऐसे घुमा के जाली डाल सकते हैं। तो अगले 3 फंदे जो हैं इनको सीधा बुनना है। तो 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर फिर से एक ऐसे करके जाली डाल दीजिए और इन फंदों को सीधे इस तरह से स्लिप कीजिए। 2 फंदों को, एक उल्टा और एक सीधा, इन दोनों का 1 कर दीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर अब आपका एक सीधा फंदा ये हो गया। ये 2 4 6 और 7 फंदे आपके यहाँ पे सीधे फंदे बन गए। जो जाली से बढ़ रहे हैं वो यहाँ पे एक जो कम हो रहा है वो जाली से आपका फंदा पूरा हो रहा है। तो धागा हमारा पीछे ही रहेगा। आगे के जो 2 फंदे हैं इन दोनों को फिर हम एक साथ बुनेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बुना था यहाँ पर। अब ये देखिए इस तरह से जाली बना ली हमने और अगले 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर से हम यहाँ पर इस तरह से घुमा के जाली डाल देंगे और इस फंदे को इस तरह स्लिप करेंगे, एक फंदा और यहाँ पे स्लिप करेंगे। जो उल्टा एक फंदा बच गया था उसको भी स्लिप कर लिया, यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। तो अगर आप घुमाएंगे नहीं तो यहाँ पे एक चेन जैसी नहीं बनेगी। तो इस तरह से घुमा के लीजिएगा, फिर चेन बन जाएगी तो फंदा आपका अच्छा लगेगा। अब ये यहाँ पर उल्टा इस तरह से ये हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उल्टी साइड पे अब हमने ये सारी सिलाई जो है इसको सीधा सीधा बुनना है। तो इस तरह से फंदे को स्लिप करेंगे और जितने भी आपके पास स्टिचेस हैं उन सबको, जितने भी फंदे हैं इन सबको हमने सीधा बुन देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये सारे फंदे हमने यहाँ पर सीधे सीधे बुन लेने। जाली से बड़े हुए फंदे भी सीधे और दूसरे भी जो भी फंदे आपके पास हैं इन सब को अपने उल्टी साइड पे सीधा बुन देना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा डिज़ाइन क्लोज हो गया। अब हमने यहाँ से दोबारा हमने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था सेम उसी तरह से हमने यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देना है। तो एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे आपके पास ये उल्टे हैं, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, इसी तरह से आप बुनते जाएंगे। अच्छा लगेगा डिज़ाइन डाला हुआ किसी भी प्रोजेक्ट में, बच्चों के प्रोजेक्ट में डालें या बड़ों के किसी में भी इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 फंदे आपके पास उल्टे, 4 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, तो 3 और लास्ट में 2 फंदे उल्टे जैसे हमारे स्टार्टिंग में थे सेम। अब उसी तरह से हमारे ये सिलाइयाँ इस तरह से ही अब हम बनाते चले जाएंगे इनको। तो जैसे ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक बनाया था, अब हमने इसी तरह से बनाना है और उसके बाद हमने ये वाला डिज़ाइन ऊपर डाल देना है। तो ये डिज़ाइन ना अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत ही सिंपल भी है। तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से बना के ना ये बड़े प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको बच्चों के भी किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और बड़ों के भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स,
और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।